हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी वायर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। लिखो, व्हेन अ वायर कैरिंग करंट आई। अच्छा, वायर कितना करंट कितना कैरी कर रहा है? आई is placed in external, मतलब कि उसका नहीं, बाहर का किसी का, placed in external magnetic field B, then it will experience a force. It will experience a force. ओके, इतना समझ में आया। सबसे पहले तो ये बात है कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, this force is given by F bar is equals to I L bar क्रॉस B बार। अच्छी तरीके से इसको याद रखिए। कितना फोर्स? I इंटू एल बार क्रॉस B बार, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, आप बोलोगे सर L क्या है? सबसे पहले तो L है लेंथ ऑफ वायर। बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि वायर कितना लंबा है उस पर डिपेंड करेगा कितना फोर्स होगा। ठीक है, आई तो पता चल गया एल। अभी एल बार की डायरेक्शन ऑफ एल बार विल बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट। किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। करंट क्या है? आई। ठीक, ओके, कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितना फोर्स लगेगा तो क्या आएगा? आई एल बी साइन थीटा। हमने देखा था क्रॉस में कॉस नहीं होता, तो क्रॉस में क्या होता है? साइन होता है। तो कितना फोर्स आएगा? आई एल बी साइन थीटा। अब बोलोगे सर थीटा क्या है? थीटा इट इज एंगल बिटवीन आई नहीं बोलूंगा मैं, एल बार बोलूंगा। मैंने एल बार की डायरेक्शन भी आपको बोल दी है किस तरह लेनी है। एल बार एंड बी बार, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, उनके बीच में जो एंगल है वह है क्या है? थीटा है। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? अच्छा, चलिए स्पेशल केस देखते हैं। सबसे पहले तो हाँ, स्पेशल केस देखने से पहले दिस फोर्स will be perpendicular to both किस बोथ? कौन से बोथ? करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है, ये जो रिजल्ट जो आता है, ये इन सबको क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट भी अप्लाई करेंगे। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बोल दूं, ये है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप। आई कैप से जे कैप ऐसा लो, जे कैप से के कैप ऐसा लो और के कैप से आई कैप ऐसा लो। तो अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप करते हो, मतलब कि इसी डायरेक्शन में जाते हो, तो आपको क्या मिलेगा? के कैप। और अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप करते हो, मतलब कि उल्टा जाते हो, तो आपको मिलेगा माइनस के कैप। अगर आप आई कैप क्रॉस माइनस के कैप ऐसा करते हो, तो इसको कैसे किया जाए? तो सबसे पहले ये जो ये माइनस है ना, उसको ऐसे रख दीजिए। फिर आई कैप क्रॉस के कैप को देखिए, तो आई कैप क्रॉस के कैप मतलब कि आप आई से के की ओर रिवर्स में जा रहे हो, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा माइनस जे कैप।
तो माइनस माइनस कट हो जाएगा और आपको आंसर क्या मिलेगा, जे कैप। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स मिलेगा ये दोनों को परपेंडिकुलर मिलेगा और डायरेक्शन इस तरह डिसाइड करेंगे। ये होगी आई कैप की डायरेक्शन, ये होगी जे कैप की डायरेक्शन और ये होगी के कैप की डायरेक्शन, मतलब कि आपकी आंखों की ओर। समझ में आया? ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। आई क्या है? करंट, किसमें से फ्लो हो रहा है? वायर में से। एल क्या है? लेंथ, किसकी लेंथ? वायर की। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? जो कोई और प्रोड्यूस कर रहा है। और थीटा क्या है? एंगल, किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड बाहर का और वायर का करंट, उनके बीच का एंगल, या तो एल बार। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो क्या करेंगे? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है एल बार पैरेलल टू बी बार। ठीक है, एक वायर है ऐसा, इसमें से करंट इधर जा रहा है ऐसे, और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्या होगा? फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन 0। तो 0 न्यूटन मीन्स नो फोर्स, नो फोर्स। अच्छा, अच्छा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 है तो, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 कहने का मतलब क्या है? ये वायर है, इसमें से करंट आई इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो कितना फोर्स आएगा? F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन 180। साइन 180 जीरो होता है, तो 0 न्यूटन। तो कौन सा फोर्स आएगा? क्या फोर्स आएगा? नो फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? सेंटेंस लिखो। इफ वायर इज प्लेस्ड इन parallel or anti-parallel direction of magnetic field, then magnetic field will not apply any force on wire। समझ में आया? वायर के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, तीसरा केस देखो। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा इज इक्वल्स टू क्या ले? 90, तो क्या होगा? अभी देखिए, ये है करंट और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आइए सॉल्व करें। F इज इक्वल्स टू क्या होगा? आई एल बी साइन 90, साइन 91 होता है, तो आई एल बी मतलब कि कैसा फोर्स? मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं एक और केस लेना चाहता हूँ। सोचो, करंट ऐसे जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सोचो ऐसा, तो भी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही है। आई एल बी साइन 90, सो व्हाट विल बी द आंसर? आई एल बी। और कैसा फोर्स बच्चों? मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो है जे कैप, और करंट की डायरेक्शन को देखें तो वो है आई कैप, और यहाँ करंट की डायरेक्शन को देखें तो वो है जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो वो है आई कैप। आइए डायरेक्शन फाइंड करते हैं। याद रहे, F इज इक्वल्स टू आई एल बार क्रॉस बी बार।
तो इसकी डायरेक्शन पहले रखनी है, इसकी डायरेक्शन बाद में। पहले एल बार की, तो एल बार मतलब करंट की डायरेक्शन, वो कौन सी है, आई कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप। मतलब कि ये वायर बाहर निकल के आएगा, पूरा बाहर उड़ जाएगा। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, बाहर, बाहर की ओर, ठीक। और यहाँ की डायरेक्शन की बात करें चले, तो यहाँ क्या है कि पहले आई कैप का मतलब, सॉरी मतलब ये रखना पड़ेगा जे कैप क्रॉस आई कैप, तो माइनस के कैप। तो इसका मतलब क्या है कि इस वायर पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अंदर की डायरेक्शन में। ये अंदर की ओर धंस जाएगा और ये बाहर की ओर आएगा, ठीक है। इसीलिए तो बच्चों उसमें जो हम जो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक डेमो दे देता हूँ। ये नॉर्थ और साउथ मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस्टेब्लिश कर लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लूप ले लिया, वो जो जनरेटर में आता है ना, उसी तरह यहाँ ऐसे करंट फ्लो हुआ, चलो ऐसे करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वो तो हमेशा इस डायरेक्शन में ही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले लेता हूँ आई कैप। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जे कैप है, मतलब कि देखिए मैं ऐसा लूँ, अगर पी क्यू आर एस, मतलब पी क्यू में जो करंट की डायरेक्शन वो है जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करंट है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप हुआ। मतलब कि ये जो है वायर, उस पे करंट, सॉरी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड। अभी ये जो वायर है क्यू आर, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अभी इसकी बात करें तो यहाँ पर करंट नीचे है, करंट नीचे है का मतलब है माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप। तो पहले माइनस में इधर लिख देता हूँ, अभी जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होता है, जे कैप क्रॉस आई कैप ही होगा ना। अच्छा पहले हमें क्या करना है, जे कैप माइनस जे कैप, हाँ माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप। तो यहाँ पर भी क्या के कैप की ओर है, अच्छा मैं क्या गलती कर रहा हूँ, यहाँ करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो करंट को पहले रखना चाहिए था, ओ सॉरी। तो मतलब कि मैंने जो पहला जो डायरेक्शन फाइंड किया ना, उसमें मैंने गलती कर दी, सॉरी बच्चों। यहाँ पर मुझे पहले करंट की डायरेक्शन को रखनी है, तो जे कैप यहाँ पर रखना पड़ेगा, जे कैप क्रॉस आई कैप। तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा, माइनस के कैप, मतलब कि इस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पर ये जो मैंने किया था वो सही किया था, तो आंसर आएगा के कैप। तो ये ऊपर की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा और इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ये ऐसी कोइल थी वो ऊपर उठेगी और ये नीचे, और यहाँ पर अगर आप सपोर्ट रखते हो तो फिर ये ऐसे रोटेट होगी, ठीक है। यही तो हमने जो फोर्स सीखा उसका मजा है, ठीक है। ओके, तो बच्चों आपको फोर्स का क्या पता चला, कितना फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। क्या है उसका फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। जहां पर आई क्या है, सब चीज आपको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। आई, व्हाट इज आई, आई इज अ करंट। और करंट कौन सा, जो वायर में से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड वो वायर का नहीं है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किसका था, तो हमने ये नॉर्थ और साउथ पोल लगाए थे ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप ऐसे एग्जाम्पल सोल्व करो उस टाइम पर आप बी एक्सटर्नल ऐसा ही सोचो, ठीक है ना। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड का लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन वायर अगर आपको फाइंड करना है तो आई किसका लेना है, वायर का, एल किसका लेना है, वायर का, और बी किसका लेना है, एक्सटर्नल का, ठीक है, इनटू साइन थीटा। और ये जो फोर्स है वो एल और बी
मतलब कि लेंथ जो वायर की है उन दोनों में से, मतलब दोनों में से किसी और डायरेक्शन में आएगा। कौन सी डायरेक्शन में? मतलब एल में भी नहीं आएगा, बी में भी नहीं आएगा, दोनों से परपेंडिकुलर आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो वायर अगर करंट कैरी करता है तो उस पर फोर्स लगेगा। ये फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है? पहले तो करंट पे, जितना करंट ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा। दूसरा लेंथ पे, इतनी लेंथ ज्यादा। फिर चौथा, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पे, और चौथा थीटा, मतलब कि ओरिएंटेशन। कितना भी करंट फ्लो हो रहा हो, ओरिएंटेशन, ठीक है, आप पूरा स्पेलिंग लिख देना बाद में। कितना भी करंट फ्लो हो रहा हो लेकिन पैरेलल में हो, तो मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड वायर पे कोई फोर्स नहीं लगा सकता। पैरेलल है तो कोई फोर्स नहीं आएगा, परपेंडिकुलर है तो फोर्स आएगा। और किस तरह फोर्स आएगा, कैसे डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ये भी हमने देखा। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया ना? अच्छा, अब देखिए, लेट टू वायर्स टू वायर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, देखिए, ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है। ठीक है, केस 1, सेम डायरेक्शनल करंट, सेम डायरेक्शनल करंट। अच्छी तरीके से देखना, अच्छी तरीके से पहले लिखना बंद करो और देखो। मैं स्पेसिफाई अभी पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं करा हूँ, आप ऐसा ही देख लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। तो आपको क्या लिखना है, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू वायर इज आर। ओके, पहले वायर में करंट जितना जा रहा है वो कितना है, I1। दूसरे वायर में करंट जा रहा है वो कितना है, I2। तो आप ऐसा भी कंसीडर करो, लेट करंट पासिंग थ्रू द वायर इज द I1 एंड I2। ठीक है, समझ में आया? ओके, पहले तो बोथ वायर विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, बोथ वायर विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली करंट जनरेट करता है लेकिन हम यहाँ पर वायर ऐसा बोलेंगे। क्या आपको समझ में आया? क्योंकि दोनों में से करंट पास हो रहा है तो ऑब्वियस है दोनों वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, therefore we can say that one wire is in magnetic field of another wire। बच्चों, मैंने ये ग्रेविटेशनल फोर्स में भी एक बार आपको बोला था कि सब ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करते हैं, फील्ड जनरेट करते हैं अपना, ये भी बोला था। तो हम सब एक दूसरे के फील्ड में हैं। तो इसका मतलब ये I1 और I2 ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो पहला वायर है वो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है और दूसरा है वो पहले के मैग्नेटिक फील्ड में है। समझ में आया? मतलब कि पहले वायर के लिए अगर हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो वो कौन सा होगा, that is a magnetic field generated because of a second wire। और अगर हमें सेकंड वायर पे फोर्स फाइंड करते वक्त हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो वो कौन सा होगा, that will be nothing but magnetic field produced because of the first wire। समझ में आया? ओके, अभी मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर में F1 लिखता हूँ। तो मैंने बोला था कि उसी का करंट, उसी की लेंथ, क्रॉस क्रॉस नहीं डायरेक्टली बोल देता हूं, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा। ओके, अभी सबसे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं पहले से ही, ताकि बाद में हमें वो पॉइंट देखना ना पड़े। वायर 1, ये जो वायर 2 के लेफ्ट में है, तो अच्छा सोचो, यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाओ, I2 की वजह से
इस साइड मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, तो आपको अच्छी, ये यहाँ पर आपका थंब रखो, इधर आपका थंब रखो, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल के आएगा। ठीक है। और I1 जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ, ये जो I1 करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो अच्छी तरीके से देखोगे तो ये इधर आएगा। अच्छी तरीके से देखना हाँ बच्चों, हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। वो जो मैं बार बार नहीं बोलता, थंब, पाम और फिर आपकी फिंगर्स, उसी तरह। ठीक है, तो हमें B2 और B1 पता चल गया। I1 के लिए एक्सटर्नल B2 है और I2 के लिए एक्सटर्नल B1 है। ओके, तो फिर चलिए, अच्छा देखिए ये इधर जा रहा है, तो I1 है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, के कैप। के कैप आपकी आंखों के सामने बाहर निकल के आता है तो के कैप ही होती है ना, तो मतलब कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो सबसे पहले तो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ और बाद में मैं डायरेक्शन फाइंड करूंगा। तो मैग्नीट्यूड आएगा I1 L1 B2 sin 90 is equals to I1 L1 B2। पार्टी इज नॉट ओवर। I1 L1 B2 मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका फॉर्मूला म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई आर। बच्चों ये हमने 2 या 3 सेशन पहले किया है। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वेरी लॉन्ग वायर, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। समझ में आया ना आपको। और ये किसकी वजह से है, सेकंड वायर है, B2 है ना, तो यहाँ पर मैंने I2 लगा दिया। ये हो गया फोर्स ऑन 1। अगर डायरेक्शन की बात करें, अच्छा इसको अगर अच्छी तरीके से मैं लिखूं तो म्यू 0 I1 I2 L1 अपॉन 2 पाई आर F1। ठीक है, और अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ करें, फोर्स पर यूनिट लेंथ F1 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ओके। अब डायरेक्शन तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो मैं याद कर लूँ, I L बार क्रॉस D बार। तो यहाँ पर L ये जो है किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में। जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ रहा था, के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप मतलब कि आई कैप। आई कैप मतलब कौन सी डायरेक्शन, आई कैप मतलब इस डायरेक्शन। इस वायर को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बच्चों। कौन लगा रहा है, सेकंड वायर अपनी ओर खींच रहा है। तो अपने मतलब कॉमन सेंस से देखो, एक अगर खींचेगा तो क्या दूसरा रहने देगा। चलिए देखते हैं, ये फोर्स ऑन फर्स्ट वायर था। अभी बात करते हैं फोर्स ऑन सेकंड वायर। तो F2 अगर हमें फाइंड करना है तो I2 L2 B1 sin थीटा, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल ही आएगा, थीटा 90। देखिए ये क्रॉस है मतलब कि अंदर जा रहा है, और ये है तो मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया। ओके, तो I2 L2 B1 sin 90 1 होता है, तो क्या हुआ I2 L2 B1। समझ में आया। अच्छा, अभी हमें क्या फाइंड करना है, I2 L2 B1 की वैल्यू म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई आर।
समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट वायर, तो उसकी वैल्यू अगर अच्छी तरीके से लिखे तो म्यू 0 I1 I2 L2 अपॉन 2πr, ये है F2। और अगर F2 अपॉन L2 करे तो क्या आंसर आएगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2πr। कहने का मतलब अगर दोनों की लेंथ सेम है, सेम या तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो कितना आएगा, सेम ही आएगा। अगर लेंथ सेम है तो फोर्स भी सेम आएगा। चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं। फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पहले एल बार, तो उसमें तो जे कैप था ही, मतलब कि ऊपर ही करंट जा रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा था, तो जे कैप क्रॉस माइनस के कैप। तो मैंने बोला जैसे पहले माइनस रख दो, बाद में जे कैप क्रॉस के कैप, जिसका आंसर आई कैप था, तो मैं यहाँ पर आई कैप रख देता हूँ। तो माइनस आई कैप का मतलब क्या हुआ, माइनस आई कैप का मतलब इस डायरेक्शन में हुआ। F2 मतलब फोर्स ऑन टू, देखो एक दूसरे की ओर फोर्स लग रहा है, मतलब एक दूसरे की ओर जाने की ट्राई करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि when two wires placed parallel to each other and carrying current in same direction, ये अच्छी तरीके से याद रखना, carrying current in same direction, then they will attract each other, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो केस 1 था। अब बात करते हैं केस 2 की। इसमें एक वायर ऐसा है, दूसरा वायर ऐसा है, एक से करंट ऐसे जा रहा है जो है I1, और दूसरे से करंट ऐसा जा रहा है जो है I2। दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, ओके। अभी मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो ये जो I1 है जिसमें से ऐसे करंट जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में आएगा, वो तो हमने देखा ही था। इसको मैं B1 नाम दूंगा। ठीक है, ओके। और दूसरे की वजह से तो आपको थंब को यहाँ पर नीचे पॉइंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगा, इसको मैं नाम दूंगा B1। ठीक है, तो देखो एंगल तो परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सब मैग्नीट्यूड में तो सब चीज सेम ही रहेगी। तो अगर हम बात करें F1 अपॉन L1, तो वो तो म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2πr ही रहेगा, क्योंकि दूसरा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। और उसकी बात करें सेकंड वायर की, तो उसमें भी क्या आएगा आंसर, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2πr, क्योंकि बाकी सब चीज तो सेम ही है, सिर्फ हमने क्या चेंज किया, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए फोर्स ऑन मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल नॉट गेट चेंज। यहाँ पर डायरेक्शन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में देखिए कि यहाँ पर पहले आई है, तो आई की डायरेक्शन होगी जे कैप, और इसकी डायरेक्शन होगी माइनस के कैप। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जे कैप क्रॉस माइनस के कैप। कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने बोला था पहले माइनस रख दो, बाद में जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप। तो कहने का मतलब माइनस आई कैप। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1/2। ठीक, ओके। अब इधर डायरेक्शन की बात करिए, तो यहाँ करंट नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि माइनस जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की ओर, मतलब कि बुक के अंदर जा रहा है, तो माइनस के कैप। तो पहले माइनस जे कैप करेंगे,
फिर क्रॉस माइनस के कैप, दो माइनस है इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गए, सो इट इज जे कैप क्रॉस के कैप सिंपली। ठीक है, जे कैप क्रॉस के कैप का मतलब होता है आई कैप, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हमें पता क्या चला, देखो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर कब जाएंगे, जब वो रिपेल करेंगे। तो ऊपर का जो स्टेटमेंट है उसमें आपको अगर ऐसा है, अपोजिट डायरेक्शन है, कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। याद रखना, अगर सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपेल करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से। सेम डायरेक्शन आपको मतलब वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमने वो चार्ज में पढ़ा था कि अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कि अगर सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपेल करेंगे। समझ में आया कि नहीं। अभी देखिए मैं एक आपको डेफिनेशन देना चाहता हूँ, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, जो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज में शायद पढ़ी होगी। देखो अगर मैं ऐसा ले लूं कि I1 और I2 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, कितना ले लूं, 1 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। I1 और I2 इज इक्वल्स टू क्या ले लूं, 1 एम्पियर ले लूं। फिर डिस्टेंस भी कितना ले लूं, 1 मीटर। ठीक है, और उन दोनों की लेंथ, दोनों वायर की लेंथ भी कितनी ले लूं मैं, 1 मीटर। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा, फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू एल। तो ये जो I1 I2 तो 1 ही है। ठीक है, एल भी 1 लिया, आर भी 1 लिया, तो म्यू जीरो की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 2 पाई। तो ये कट हो गया एंड व्हाट इज द आंसर, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, तो 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 डेफिनेशन क्या हुई, when magnetic force acting between when magnetic force when magnetic force acting between two wires per unit length, placed parallel to each other, कैसे है, placed parallel to each other, कितने डिस्टेंस पे, एट 1 मीटर, कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर, और किस में, इन वैक्यूम। ओके, एंड applying force, कितना फोर्स, 2 into 10⁻⁷ न्यूटन on each other, then current flowing through them, will be 1 एम्पियर। तब उनमें कितना करंट हम बोल सकते हैं, 1 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हम थियोरेटिकल पार्ट रखते हैं और अगले सेशन में हम इसके ऊपर के बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।